और कोई काम है तो हम लोग यो काम सब बंद कर देंगे, पैसे नहीं, मेहनत बहुत है, दिन भर यही में लागी रहता ना, थक जाता ना हम लोग बनाए तरह से। अभी सब सारा काम करना, बच्चन का देखना, और इससे नहीं छुट्टी है। अरे रत्ती कमाई नहीं कि इनका बच्चन का पढ़ाई ले, दूर पढ़ाई नहीं पावत ना, तनी कमाई नहीं, इमा इतने कम पैसे हैं, पैसे बढ़ाओ, इमा पैसे बढ़ाओ तो तनी कमाओ लोग, तनी कोयलम खैलम, इसमें मजदूरी बढ़ाओ तो कम से कम सुकून से पेट तो चले। अब तो महंगाई और इतना हो गया है कि कितना ज़्यादा हो गया जी। मैं इतने पैसे इतने में पहले चल जाता था, अब लेकिन नहीं चलता, अब मैं इतनी महंगाई हो गई। ये कब्रिस्तान देखा, यही होता है मेला, है ना? इस वाले उसमें हमें याद है वो बूढ़े बूढ़े लगते थे। यहाँ सबकी मज़ारें हैं। हमको धागा मिलता है, उसके पैसे वैसे वो मतलब वो नहीं लगाते हैं, वो मतलब जो महाजन लोग उनको बोलते हैं, वो सूत धागा सफ़ेद होता है उसको रंगते हैं और उसके बाद में हमको देते हैं, पैसे वैसे कुछ नहीं पड़ते हैं। और ताने का धागा होता है तो वो डबल होता है, बाने का सिंगल होता है। फिर हम उसको पहले बड़ी बाबिन में चढ़ाते हैं, वो सामने उनके घर में लगा है, वो आरती उसको बोलते हैं। फिर वहाँ से करके उस पर लपेटा जाता है रूल पे। फिर उसके बाद हमको ये सब करना पड़ता है। फिर छोटी बाबिन करते हैं, छोटी बाबिन इस पर चढ़ा, इसको हम बना के माल मतलब तैयार करते हैं, हमको खाली इसकी मजदूरी मिलती है बस। बाकी वो घर बैठे धागा सब दे जाते हैं, माल वाल ले जाते हैं। बुनकर कार्ड यहाँ बहुत मुश्किल है, कुछ ही भरे निकले बहुत मुश्किल है। कोई नहीं है। हाँ। तो पूरे मतलब मसौली हाँ बहुत। और आसपास अगर होंगे बुनकर कार्ड तो कहाँ होंगे सबसे करीब? जैदपुर में तो हमको मालूम है। अच्छा, वो जैदपुर में तो पावर लूम होगा। हाँ पावर लूम है, वहाँ हैंडलूम तो नहीं है ना? हैंडलूम होंगे लेकिन बहुत कम, शायद पहले रहे होंगे हैंडलूम, लेकिन पावर लूम ज़्यादा है। और ये जो तुम बता रहे थे कि अब ज़्यादातर जो हैंडलूम जैसे नाना माऊ वगैरह हुआ वहाँ अब रंगाई हो रही है। हाँ सब यही टाई डाई वगैरह जैसे काम। टाई डाई वाला। हाँ। और सीखा कैसे उन्होंने टाई डाई? ये सीखा जैसे एक दिन कोई सीख गया। हाँ। बाव देखा था तो वही। ये वाला ये सब टाई डाई है? सब वही है। 1 2 3 4 5 6 लोग हैं बस पूरे गांव में। पहले कितना पहले तो हर घर में, हर जात में बता रहे हैं कि हर घर में मतलब ये काम होता था। और 2 3 कारखाने इस घर में भी, ये घर मतलब इधर से लेके वहाँ तक बहुत परिवार है, मतलब बाखर हैं, तो कम से कम 8-10 कारखाने थे। अब तो 1-2 बच्चे हैं कारखाने बस पूरे महल में। जो अब नए लड़के जो थे तो उनको ये काम नहीं समझ में ही आ रहा है, तो वो लोग, और पहले का माहौल दूसरा था, पहले लड़के बड़े हुए थे तो यही कर गए रहते में यहाँ करे लग रहे। अब बच्चे मतलब पढ़ल लिखा थे तो अब काम। वो तो वादे तो उनके हमेशा झूठे रहे, वादे उनकी कही गए, उसके बाद में कभी कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, कभी नहीं, कुछ नहीं। सबसे खराब किसका रहा है अभी तक रूल आपके हिसाब से, जिसको आप जब सबसे जो परेशान कौन था? अरे परेशान सबसे ज़्यादा तो हम कहाँ बताऊँ, परेशानी तो ये के बारे में तो कभी कोई सरकार नहीं सुनी सही, तो चरखे के बारे में। हाँ, कोई सरकार नहीं सुनी तो इसके बारे में हम कहाँ सब बराबर वही जैसे हैं। जब कोई सुन नहीं रहा है तो हमारे लिए तो सब वही मिल के, जैसे कोई हुकूमत कोई सरकार आवत है, जैसे कोई हम लोगों को कुछ थोड़ा सहारा मिले तो हमारे लिए अच्छे हैं। जब कोई सहारे ने कोई सरकार आवत वादे करके चला था, कोई कुछ नहीं करत है, तो ये वजह से नहीं तो क्या किया जाए भाई, ये तो ना हम दूसरे के लाए अपना काम चला ही रहे हैं। अभी लॉकडाउन में काम कम हुआ बढ़ा क्या?
वैसे ही रहा। लॉकडाउन में काम ही नहीं रहा, काम एकदम बंद बहुत दिक्कत परेशानी। अरे परेशानी दिक्कत वाली तो अभी बात है, यानी कि काम करके अगर हफ्ते में 200-500 रुपये बचे तब तो ठीक, तब बचते नहीं तो उल्टा सीधा रोटी चटनी जो चल रही ऊपर वाला दे रहा है। ले फैंसी नकाब, फ्रॉक वाली नकाब। लेकिन वो टाइम वहाँ गए वो बोले बड़ा। अरे तो ये तरीका भी तो यही था ना कि जो जीन्स वीन्स पहनने लगा है वो हथकरघा थोड़ी पहनेगा। इसीलिए तो क्या हम लोग नहीं आदिवासी, हम लोग तो पहन सकते हैं ना भाई, हम लोग तो वो है। सही बात, आदिवासी लोग को शौक से पहन रहे हैं भाई ये हथकरघा। और क्या हथकरघा लोग 500 रुपये कुछ टाइम में लौटेंगे इसी पर ही, नहीं लौटेंगे, खत्म ही हो जाएगा। अब तक लौटेंगे 5% पहन रहे हैं, उससे का 2% वही 2% मान के चलो। तो अभी एक ऐसा करना चाहिए कुछ लोग इसको बनवाने में थोड़ा जोर दें, कुछ लोग इसको बिकवाने में थोड़ा जोर दें। है अरे यहाँ गल्ला पड़ा भाई, अब देखना हो तो अंदर देख लो। देखना नहीं, 36 पूछ लेंगे। हाँ 36 पूछ लो। जमाल भाई डाल दिया, जमाल भाई भेजे हैं, उन्हीं के लिए कुछ लिख पढ़ रहे हैं। इनसे पूछ लो, कुछ पूछना है, मैं मालिक है। इनके घर पहले भी आए दादा पूछेगा दादा कुर्सी लाओ। आपके घर पहले भी आए शुरू में जब जमाल भाई। तो जब मैं पहले एक बार आया था यहाँ पे, मतलब हमारे जो और लोग हैं जमाल भाई और उनके लोग साथी जो हैं, तो करीब 7-8 साल पहले आया था, तो काफ़ी घर थे यहाँ पे, 10-12, हाँ 40 तो बताते हैं, लेकिन जब आए थे तो 10-12 घरों में गए थे। अभी ये बता रहे हैं कि मतलब 4 ही घर बचे हैं। तो ये कितनी दुखद बात है कि 5-6 साल में मतलब 6-7 फैमिलीज हैं जो ये काम करते थे, छोड़ दिया उन्होंने। और अभी आगे 1-1.5 साल में ये भी जो है वो भी खत्म होने के उस पे है। तो ये बोल रहे हैं कि आप अगले साल आओगे तो एक शायद एक आध ही परिवार मिलेगा। हिंदुस्तान के सबसे बड़ा गांव है नहीं। जब पूछे ये तो बड़े गांव, जब योजना है तो कोई दूसरे गांव। जैसे मैं जब 6 साल पहले आया था, शायद इसी घर के आसपास कहीं था, तो एक यंग लड़की थी, मतलब 18-20 साल के। उन्होंने बोला कि मेरी शादी हो तो ऐसे घर में हो जहाँ पे हथकरघा चलता हो, क्योंकि मैं अगर अपने घर परिवार को काम करने के बाद भी 4-5 घंटे अगर मैं खुद करूँगी तो 10-20-50 रुपये मैं खुद से कमा सकती हूँ। लेकिन पता नहीं कहाँ हुई शादी, किस तरह से हुई, अभी मुझे नहीं पता। लेकिन जब धीरे धीरे ख़त्म ही हो जा रहा है तो फिर क्या बचा होगा नहीं पता इसका। योजनाएं बनाई गई हैं लेकिन लोगों तक वो पहुंच नहीं पाई हैं, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं ऑनलाइन करने में दिक्कत हो रही है, या अगर आप कर रहे हो खाता खुलवा रहे हो तो जनरल है वो तो क्योंकि पॉपुलर है तो पहुंच पा रही है, लेकिन जिसकी आवाज़ ही नहीं उठ पा रही है, ना कोई बताने आ रहा है, जैसे हम लोग भी आए हैं बताने, तो इसमें 10-15 योजनाएं ऐसी हो जाएंगी जो शायद हम लोगों ने भी नहीं सुनी हो, क्योंकि हम लोग इस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते। तो वो वाली गैप आ जाता है कि लोग इनिशिएट ले ही नहीं रहे। योजनाएं हैं पर पेपर पे बन के पेपर पे ख़त्म हो जा रही हैं, लोगों तक पहुँच ही नहीं पा रही हैं, और रिजल्ट सामने ही है कि जब 40 परिवार की जगह 4 परिवार। अभी यहीं पे भैया तो बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोग काम नहीं करते, मतलब चाहे वो लोकल हो चाहे वो बड़े हों, तो अपनी योजनाओं तक पहुंचने के लिए ये जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके ऊपर भी थोड़ा आश्रित हैं लोग, कि उनके माध्यम से काम कराना चाहते हैं। सोचते हैं कि मतलब ये लोग हमारे को आगे लेके जाएंगे, कुछ जो भी योजना है कि उससे जोड़ेंगे, तो उस चक्कर में भी काम नहीं हो पा रहा कि क्योंकि सीधे ही अपना जुड़ाव नहीं बना पा रहे हैं उनसे। और कोई डायरेक्ट ब्रिज नहीं है, मतलब आप इधर जाओ फिर इधर जाओ फिर इधर जाओ, तो वो गोल गोल घूमने वाली बात हो जाती है। तो डायरेक्ट नहीं, आप डायरेक्ट अप्रोच करो, डायरेक्ट आपका काम हो जाए। तो डायरेक्ट अप्रोच चाहिए थोड़ी सी, तभी चीज़ें थोड़ी सस्टेन हो पाएंगी, वरना यहाँ सस्टेन नहीं हो पाएगा चीज़ें, कुछ भी काम ही छोड़ देंगे लोग, फिर कहाँ सस्टेन हो पाएगा। क्या नाम है आपका? शहबाज। अब जैसे ये दरदोदी का काम करता है, तो दिल्ली काम करने गया, और बताओ थोड़ा। हैदराबाद गए। तो वहाँ क्या करते थे? दरदोजी का। तो ये क्यों नहीं किया तुमने, ये जो तुम्हारा चलता था? हमने कभी सीखा ही नहीं, लगा नहीं कि ये इससे कुछ भविष्य हो पाएगा, तो फिर से जाओगे वहीं? हाँ वहीं जाएंगे फिर। हैदराबाद हैदराबाद तो वहीं काम वाम करके चलेगा मामला। इनको बताओ कि भविष्य नहीं है इस काम में,
क्या है भविष्य इस काम का? हमरे लिए तो कुछ नहीं, तेरे लिए नहीं ना, तो और लोगों के लिए क्या लगा था तुका? एक तो खुद से होता है कि घर से निकल के जाना बाहर, ये भी एक शौक का काम होता है, और दूसरा होता है कि यहाँ करे नहीं, मजबूरी में जाना पड़ रहा है। नहीं तुका लगा था कि मतलब जो ये सब काम चलता है ऐसे जिंदगी भर चल जाए? जिंदगी भर ना चल पाए। जो भी सिस्टम बने हैं वो जो अलग अलग वैरायटीज़ थी उनको ख़त्म कर दिया गया है। तो आप एक पर्टिकुलर सांचा ढाल दिया गया है, उस सांचे में रह के अगर आप काम करोगे तब तो आप अपना घर चला पाओगे, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की। लेकिन अगर आप सोचो कि सांचे से अलग करके आप इंडिविजुअल कुछ कर पाओगे तो उतना एक्सपोजर नहीं है ना उतने मौके मिल पाएंगे। इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ यहीं पे नहीं है, सब जगह पे यही है, चाहे स्कूल के सिस्टम की बात हो चाहे जैसे भी हो। अरे खर्चा लॉकडाउन में बहुत हम लोग परेशान हो गए, मगर अब क्या कहा जाए, जब कोई काम नहीं है भैया, यही काम थोड़ा बहुत मिला की है जब, तो कहा कि चटनी रोटी मिला के ही है, युवा के जो है राशन पानी मिल जाते है, कारट है, तो पर्दारी खर्चा ऐसे चल जाते है। ये है या इसे नाटिंग वाला काम आता है, जैसे मुर्री बरी जाते हैं, मुर्री उर्री बल लिहन लमडिए या नग वग चपका लिहन, वही सब खर्चा चला करत है। वही क्या करें भैया, किसी से क्या कहें, बस जैसे जिंदगी कट रही, यही कहते ऊपर वाला जी का देत है तो इतना देत है कि धरे उठावे नहीं ठौरे। अब हम लोगन का तमाम लोग ऐसे पड़े हैं कि जिनके पास कुछ नहीं है कि अपने बच्चन का अच्छा लोना खिला भी नहीं सकते हैं, ना अच्छा लोना पहन भी सकते हैं, वो क्या करें, ऊपर वाला जिंदगी दी से। तो अरे सरकार देखो भैया, हम लोगन के कहे सरकार हो जी है, सरकार आप लोगों के लिए कुछ नहीं करती। सरकार हम लोगन के लिए क्या करे, तो कुछ नहीं कहे से सरकार, वादे तो बहुत करती है। अरे भैया वादे तो प्रधान और सरकार सब करत हैं, जब सरकार बन जाते है, प्रधान बन जाते तो भैया सब अपना बना देखा थे, कोई नहीं सरकार या प्रधान अपने गांव का अच्छा हो तो जो है पब्लिक के लिए बहुत कुछ कर सकते है, कुछ नहीं बनावत है, चूतिया बनाई जाती खाली। जो कर्जा ना चले तो हम लोगन के खाते हैं। तो आपको महीने का 2500 रुपये का खर्चा होगा? हाँ 2500 3000 जैसा जैसे काम हो जाए, कभी कम हुई गुआ, कभी देर सवेर ज़्यादा पिहा गुआ, रात तक का तो 3000 का हुई गुआ महीने में। कितने लोग हैं आपके घर में? 5 लोग। सब काम करते हैं या कोई बच्चे? हाँ सब लोग बच्चे हैं। स्कूल जाते हैं? हाँ स्कूल तो भैया बंद है, एक भैया है, 2 बिटियाँ हैं, तो लोग स्कूल जा रहे हैं। जब से स्कूल बंद है तो कोई पढ़ाई नहीं होती? नहीं तो अब अपना अरबी पढ़ाते हैं, और जो है वो पढ़ाई छोड़ दी स्कूल के। अरबी पढ़ अरबी पढ़ रहे हैं। सब अरबी पढ़ते हैं यहाँ पे? अब बड़ा वाला भैया, एक भैया है तो अरबी पढ़ा नहीं, अब वो जो है हाफिज हो गया? नहीं हाफिज नहीं, हाफिज तो अब्बा हैं उनके। अच्छा। भैया नहीं हाफिज, बिटिया पढ़ाते हैं। सब खाली ऐसा फोकट में चूतिया बनाने आते हैं बस। हम लोग जो मेहनत करते हैं, जो हम लोग के महाजन हैं, उन्हीं हम लोगों के लिए अच्छे हैं, अच्छे हों ख़राब हैं, उन्हीं हम लोगों का कारखाना नहीं भैया बंद होने देते हैं, तो हम लोग की चटनी रोटी चल जाती है।